और इस वक्त हमें बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव आयोग से मिले हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शिकायत की गई है। राज्य में साफ सुथरा चुनाव कराने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने शिकायतों पर विचार करने का भरोसा दिया है। ये बीजेपी की ओर से बात रखी गई है कि चुनाव आयोग को शिकायत की गई और ये मांग की गई कि राज्य में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही है, ऐसे में साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत ही जरूरी है। 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेंट और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। हम लोग को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो भी कंप्लेंट्स या ऑब्जर्वेशन दिया है वो सब सीरियसली उन्होंने देखेंगे, उसको जांच करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सिक्योरिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो लोग करेंगे। 17 तारीख को तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो भी जरूरी कदम की उठाने की जरूरत है वो उठाए जाएंगे, ये भरोसा दिया गया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग से मिले हैं ये बीजेपी के नेता। राजनीतिक हिंसा की जिसमें शिकायत की गई और जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, जो कानून व्यवस्था जिस तरह से वहां पर चरमराई हुई है, जेपी नड्डा हाल ही में वहां पर गए थे, उनके काफिले पर जिस तरह से पथराव हुआ है, उसके बाद ये राजनीतिक हिंसा की शिकायत और भरोसा दिया गया है बीजेपी नेताओं को निष्पक्ष चुनाव कराने का। रविंद्र और डिटेल्स के साथ हमारे साथ हैं। रविंद्र, चुनाव आयोग से ये मुलाकात हुई है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं की और भरोसा दिया गया है कि जो भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी है वो कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग का काम ही है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना और इसी क्रम में आज बीजेपी के नेता स्वपन दास गुप्ता, लोकेट चटर्जी और बाकी जो 2-3 लोग पश्चिम बंगाल बीजेपी के, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, 2 पेज का ज्ञापन दिया और जो सबसे बड़ी मांग उन्होंने किया कि अभी से ही वहां पर केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया जाए, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस है वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरफ व्यवहार कर रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह वहां के कई कर्मचारी हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि वो टीएमसी के लिए काम करेंगे। उन कर्मचारियों के भरोसे क्या चुनाव हो सकता है, तो इस पर भी संज्ञान लिया जाए। और ये भी कहा गया कि जिस तरह से जेपी नड्डा, वो बीजेपी अध्यक्ष है, उनके कार पर हमला हुआ है, उसको देखते हुए चुनाव प्रचार करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मुख्य मांग के तौर पर उन्होंने यही कहा कि अभी से ही केंद्रीय पारा मिलिट्री के जवानों को तैनात किया जाए, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द होने वाला 3-4 महीने में, लेकिन इसकी तैयारी चुनाव आयोग अभी से करे। और ये भी कहा कि मतदाता सूची का जो नवीकरण हो रहा है उसमें उन कर्मचारियों को छोड़कर दूसरे राज्यों से भी बुलाया जाए या दूसरे लोगों को लगाया जाए, जिससे कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जी, तो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो चुनाव आयोग से शिकायत की गई इस बारे में और चुनाव आयोग ने भरोसा भी दिया है बीजेपी नेताओं को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.